शिक्षक बनने पर आपके ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक लड़की जो कॉमर्स बैकग्राउंड से अब सोशल साइंस का शिक्षक बनी, इसको आप कैसे देखते हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा-सा टफ था सोशल साइंस जी, लेने जी। लेना, और थोड़ा-सा ये था कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा था, बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल। क्योंकि सोशल साइंस का कोई आइडिया नहीं था, हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट था मेरा, जी, जी। तो थोड़ा-सा टफ था और सप्लीमेंट्री का वेट कर रहे थे। उसके साथ-साथ वेट के साथ-साथ ही हम अपना टीआरई 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। वैसे टीआरई 2 में 1 नंबर से आपका नहीं हुआ। सारे लोग हुँ, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर वेट कर रहे थे, उनकी उम्मीदें पर पानी फिर गई, लेकिन फिर भी हुँ। आप अपने हिम्मत को बनाए रखें, हौसला को बुलंद रखें। इसको कैसे? हाँ, सप्लीमेंट्री में मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जी, और फिर उसके वेट के साथ-साथ ही हम टीआरई 3 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। और बिल्कुल। ये मेरा मेन टीआरई 2 में करंट अफेयर की वजह से मेरा कुछ मार्क्स कम हो गया था। तो वही करंट अफेयर में फिर मुझे आपसे बहुत हेल्प मिला एग्जाम बेस्ड चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे जो आप मंथली हाइलाइटेड सीरीज आता था करंट अफेयर का, उससे हमको बहुत जी, ज्यादा वो हुआ था। 8 मार्क्स का आया था, जिसमें से 6 मार्क्स का मेरा उसमें से सही हो गया था करंट अफेयर। जी, 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 तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। जी। और हमारा जो जनरल स्टडी जो 40 नंबर का है, हम एक बेसिकली सीरीज चलाते हैं, जो लोग नहीं जानते। करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज और मंथली वाइज हाइलाइटेड सीरीज होता है, कलर में कि पढ़ने में भी थोड़ा-सा अच्छा लगे। फिर पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, सारे 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 का हाइलाइटेड फाइनल आंसर की से वो दिया रहता है, ताकि सहूलियत हो जाए। और उसके बाद एनसीईआरटी का भी सीरीज चलाए थे, और फिर टेलीग्राम चैनल पे जो धुआंधार सीरीज चलता था, एक एक ऑप्शन के साथ, वो कैसे बेनिफिट हुआ आपको? सोशल साइंस मेरा वो होने की वजह से, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है सोशल साइंस था, तो उसकी वजह से एक प्रिविलेज था हमको कि उसमें जो हिस्ट्री और पॉलिटी का जो क्वेश्चन आता था वो तो मैनेज हो जाता था, लेकिन साइंस मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था। मेरा बैकग्राउंड साइंस था ही नहीं, कभी 10th के बाद से मेरा साइंस नहीं रहा है, तो उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ वो सीरीज, जो 50 मार्क्स का जो सीरीज चलता था। और बाकी करंट अफेयर का था ही। ज्योग्राफी के लिए कहेंगे कि जीएस वाला जो ज्योग्राफी वाला जो हाइलाइटेड आता था, वो हम सुनते थे, उससे हमको ज्योग्राफी में मेरा खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। सबसे पहले सोशल साइंस में आपने क्या-क्या सब्जेक्ट चूज़ किया था? हिस्ट्री और पॉलिटी था मेरा। हिस्ट्री का ये सबसे पहले तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख के पता चल गया था कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पे फोकस था, और ये एक विद्या एजुकेशन करके राहुल सर का एक क्लास हम लिए थे जी, बस जी। हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। जी, जी। तो जी, उसका नोट्स बना के और फिर उससे प्रिपरेशन किए थे हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए बस एनसीईआरटी बुक था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर आप जो टेलीग्राम पे जो सीरीज आता था पॉलिटी का भी, वो भी देखते थे, उससे भी हेल्पफुल रहा थोड़ा। एनसीईआरटी थोड़ा ज्यादा। पॉलिटी का जहां तक देखा गया है कि ऑप्शन डी ज्यादातर होता, चाहे वो 6 टू 8 हो, चाहे 9 10 हो। तो इसके लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ डी क्यों लिया, ई क्यों नहीं हुआ, ए क्यों नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ हम्म। एनसीईआरटी कहां तक है, और कुछ लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि नया वाला बुक में कुछ 2-3 चैप्टर जो है 10th क्लास का पॉलिटी में हटा दिया गया है। बोलविया का जो संघर्ष है, चाहे नेपाल का जो क्रांति व्रांति हुआ, ये चीज हट गया है। तो इस सब चीज को देखते हुए आप इसको कैसे देखते हैं? पॉलिटी का महेश बर्नवाल, लुसेंट, या फिर 6 टू 12 तक आपने इसको कैसे अध्ययन किया? तो बेसिकली मेरा 6 टू 8 था, तो इसलिए हम एनसीईआरटी पे फोकस किए थे 6 टू 10th तक के पढ़ने का। तो ये यूट्यूब वगैरह से और पीवाईक्यू से हमको पता चल गया था कि 10th तक का बेसिकली आ रहा है। तो एनसीईआरटी बुक से मतलब प्रॉपर पढ़ाई हो जाने के बाद रिवीजन के लिए हम महेश बर्नवाल का एक बुक था, जो एनसीईआरटी बेस्ड ही था वो भी। तो रिवीजन उससे बहुत अच्छा मेरा सही हो गया था। रिवीजन करने के लिए महेश बर्नवाल का हम
यूज़ किए थे महेश बंडवाल बुक, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लिए। अच्छा, उन महिलाओं के बारे में क्या कहेंगे, जिनको लगता है कि एक बार 2 बार नहीं हुआ, टीआरई 1 में तो बीएड 1 टू 5 से हट गया और टीआरई 2 में हुआ नहीं, टीआरई 3 में भी नहीं हुआ, अब क्या होगा, टीआरई 4 आएगा, नहीं आएगा? तो उनको थोड़ा-सा एक वो फीलिंग आता है होपलेस वाला फीलिंग, मेरा भी टीआरई 2 में 1 मार्क्स की वजह से नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जी, में जी। और जी, बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे, तो वही फिर सप्लीमेंट्री का तो वेट था ही, स्ट्रांगली वेट था, लग भी रहा था कि आएगा। जिस तरीके से पटना में जो आंदोलन वगैरह हो रहा था, तो उससे लग रहा था कि आएगा ही आएगा। बट हम इसके इसके बावजूद हम टीआरई 3 का तैयारी उसी समय स्टार्ट कर दिए थे। सप्लीमेंट्री का वेट करने के साथ-साथ टीआरई 3 का स्टार्ट कर दिए थे। एक फीलिंग आ गया था कि अब रहने देते हैं, शायद नहीं होगा, बस लेकिन फिर लगा था कि नहीं अभी तो एक ही बार है, फर्स्ट बार है, एक बस 1 मार्क से नहीं हुआ है तो शायद और वही हुआ, 1 मार्क से पिछली बार नहीं हुआ था और इस बार मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ है। इस बार भी लग ही रहा था कि मार्क्स कम होने के बावजूद लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन जनरल से हुआ और वो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा ये फ़ील करने के लिए एक चांस लेना बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।